उस रात सचिन अपनी भाभी से बहुत नाराज था। वह एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठा था। उसने निर्णय ले लिया था कि सुबह होते ही अपने घर वापस चला जाएगा। सचिन गया का रहने वाला था। उसकी उम्र अभी 18 साल ही थी। उसने अपने 12वीं के बोर्ड के पेपर देकर दिल्ली के कॉलेज में अप्लाई करने का फैसला किया था। दिल्ली के कॉलेज के बारे में सचिन ने बहुत कुछ सुना था और एक आदर्श शिष्य होने के कारण उसे पूरा विश्वास था कि उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा और फिर उसको एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। इसी सिलसिले में वह दिल्ली आया था, जहां उसके भैया और भाभी का घर था। वह वहीं रह रहा था। उसके दिल्ली आने के 3 दिन बाद ही उसके भाई सौरभ को काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। सौरभ एक इंजीनियर था और एक नामी कंपनी में मैनेजर था। वह काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था और उसने दिल्ली में एक बड़ा घर बना लिया था। सौरभ ने अपनी कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़की त्रिशा से शादी कर ली थी और वह उसके साथ खुशी खुशी रहता था। जिस समय त्रिशा उसे मिली थी तब सौरभ त्रिशा का बॉस था। उन दोनों में प्यार हुआ और शादी के बाद त्रिशा ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि सौरभ काफ़ी पैसे कमा लेता था। अभी उनके बच्चे नहीं थे। सचिन इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो त्रिशा घर आ गई थी। जब से सौरभ अमेरिका के लिए गया था तब से सचिन और त्रिशा के बीच एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। वह साथ में खूब बातें किया करते थे, सारा समय साथ बिताते थे। वह साथ में फिल्में देखते, खाना बनाते, पूरा दिन साथ ही बिताते थे। लेकिन आज त्रिशा अपनी कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए चली गई थी। अब रात के 12 बज चुके थे। जैसे ही वह घर के अंदर आई, उसने सचिन की तरफ देखा, मुस्कुराई और बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चली गई। सचिन ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि उसे त्रिशा से पूछना चाहिए कि वह कहाँ थी। जब वह उसके कमरे के बाहर गया तो उसे पानी चलने की आवाज़ आई। त्रिशा नहा रही थी। सचिन ड्राइंग रूम में टीवी चलाकर सोफे पे बैठ गया। उसके भाई ने वहाँ होम थिएटर लगा रखा था। वहाँ फिल्में देखने का मज़ा ही कुछ और था। तभी उसे आवाज़ आई, सचिन। त्रिशा उसे बुला रही थी। सचिन, त्रिशा ने फिर बुलाया तो सचिन उठकर उसके कमरे के बाहर जाकर बोला, जी भाभी बोलिए, क्या हुआ? मैं तौलिया ले जाना भूल गई हूँ। मेरा बाथरोब दरवाजे के पीछे टंगा है, प्लीज़ मुझे वह पकड़ा दो। जी भाभी बोलकर सचिन ने बाथरोब उठाया और बाथरूम के दरवाजे के बाहर जाकर बोला, लीजिए भाभी। त्रिशा ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और हाथ बढ़ाकर बाथरोब पकड़ लिया। उसका खूबसूरत चेहरा भी दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सचिन, और बाथरोब लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सचिन वापस सोफे पे जाकर बैठ गया। अब वह नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सी फिल्म ढूंढने लगा। तुमने खाना खाया? उसने पीछे मुड़ के देखा तो त्रिशा बाहर आ चुकी थी। वह वही बाथरोब पहनकर बाहर आ गई थी। उसके बाल अभी भी गीले थे। बोलो तो तुम्हारे लिए पास्ता बना दूं? त्रिशा ने फिर पूछा। त्रिशा चंडीगढ़ की रहने वाली थी। वह काफ़ी मॉडर्न लड़की थी। उसकी उम्र उस समय लगभग 24 साल होगी। उसका गोरा रंग और स्टाइलिश कपड़े देखकर कोई भी उसे ना नहीं बोल सकता था। उसने अपने बालों में भी ब्लीच करा रखा था। वह एक सुनहरे बालों वाली परी लगती थी। सचिन को कोई शक नहीं था कि कैसे उसके बड़े भाई को इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। भाभी आप क्यों तकलीफ लेते हो? सचिन ने जवाब दिया। मैं ब्रेड खा लेता हूँ। शट अप, त्रिशा ने कहा। तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें मैं खाली पेट कैसे सोने दे सकती हूँ? और अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने तुम्हें खाली पेट सोने दिया तो वह बहुत नाराज़ होगा। रुको, मैं पास्ता बनाकर लाती हूँ, फिर हम साथ में कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे। मैं आपकी मदद करता हूँ, कहकर सचिन त्रिशा के पास किचन में चला गया। ठीक है, त्रिशा ने कहा,
तुम शिमला मिर्च और प्याज काट दो, मैं सॉस तैयार करती हूँ। यह कहकर त्रिशा ने सचिन को चाकू पकड़ा दिया। कुछ आधे घंटे बाद खाना बनके तैयार हो गया। किचन में पास्ता की स्वादिष्ट महक फैल गई थी। क्योंकि सचिन ने उस रात कुछ खाया नहीं था और पास्ता भी काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था, उसके मुंह में पानी आ गया। त्रिशा प्लेट उठाकर बोली, चलो। दोनों किचन से निकलकर ड्राइंग रूम में सोफे की तरफ चलने लगे। जब वह सोफे तक पहुंचे तो सचिन सोफे पे बैठ गया, लेकिन त्रिशा खड़ी रही। उसने सचिन को प्लेट पकड़ाते हुए कहा, तुम खाना शुरू करो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अगर यह पहनकर बैठ गई तो सोफा गीला हो जाएगा। यह सुनकर सचिन की त्रिशा के शरीर पे नजर गई। वह उसके सामने खड़ी थी। उसका बाथरोब गीला था। कुछ सेकंड तक सचिन उसे देखता ही रह गया। लो, त्रिशा ने सचिन को फिर कहा। तब सचिन को होश आया। उसे उस समय काफ़ी शर्म महसूस हुई। उसने त्रिशा के हाथ से प्लेट ले ली और खाना शुरू कर दिया। त्रिशा सचिन को प्लेट पकड़ा के मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चल दी। सचिन उसे जाते हुए देखने लगा और देखता रहा जब तक वह अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर जब वह कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी तो उसकी नज़रें सचिन की नज़रों से मिली। वो मुस्कुराई और दरवाज़ा बंद कर लिया।